हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 11 और आज हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शन। हमारे पास में एल्कोहल बनाने की प्रोसेस चल रही थी, फिनोमेना क्या होता था, ये सारी बातें हमने की थी। यहाँ पर हम कल देख चुके थे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोफाइल का रोल कैसे होता है एल्कोहल में, कैसे बनाता है। ये कहें कि एल्कोहल कैसे रोल प्ले करता है न्यूक्लियोफाइल का। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ओके ये देखो जरा, यहाँ पर ये मैं आपको कल बताया था कि यहाँ पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये लिखा भी है अभी भी, न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके ऊपर लोन पेयर हो वो कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। जिसमें हमारे पास में यहाँ ऑक्सीजन के कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं और नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो क्या है, ये सारी प्रोसेस जो दी हुई है यहाँ पर, ये है क्या, देखो जरा, इसको मैं समझाता हूँ। एल्कोहल आर वर्सटाइल कंपाउंड, they react both as nucleophile and electrophile. The bond between OH is break when alcohol react as a nucleophile. उसने कहा कि जब हम एल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल के जैसे रिएक्ट कराते हैं, एल्कोहल को हम एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कराते हैं। एल्कोहल कहाँ है हमारे पास में, ये है एल्कोहल, ये हुआ हमारे पास में R, ये हुआ O और ये हुआ H, ये हुआ हमारे पास में एल्कोहल। अब ऑक्सीजन है, लोन पेयर लगा दो, ये लगा हमारे पास में क्या, इसके ऊपर लोन पेयर। अब ये कैसे काम करता है, ये एक्ट करता है हमारे पास में जब किसके जैसे, न्यूक्लियोफाइल के जैसे, एन माइनस लिख देता हूँ, एन यू माइनस लिख देता हूँ, न्यूक्लियोफाइल के जैसे जब ये रिएक्ट करता है तो यहाँ से ये बोलता है कि ये जो वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। तो बचता क्या है यहाँ से बचता है OH। तो यहाँ से हमारे पास में R बचेगा, तो R के ऊपर हो जाएगा प्लस चार्ज, और यहाँ से बचेगा OH, तो OH के ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज। ये हमारे पास में बचा करता है जब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है। इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन रिच तो एक तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं, और जिसके ऊपर लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। कितने कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ऑक्सीजन। अब क्या होता है, जैसे ही ये किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है, जैसे इसने जो पहला दिया हुआ, मैं उसी को आपको बताता हूँ। पहले नंबर की जो रिएक्शन दी हुई है, इसमें दिया हुआ है R, यहाँ दिया है O और यहाँ दिया हुआ है H दे दिया। इसने रिएक्ट कराया, किसी कंपाउंड से रिएक्ट किया, मान लो आपने कराया CH, यहाँ लगा हुआ है C, ये इस प्रकार से यहाँ पास में बना हुआ है। अब आपने इसको बॉन्ड ब्रेक कराया, मान लो यहाँ पर आपके पास में R था, ये क्या था हमारे पास में R है, ये H है, ये H है, ये भी H है, ये भी H है और ये भी H है, आपके पास में ये कंपाउंड है। अब मान लो आपने रिएक्ट कराया, रिएक्शन कराया, तो यहाँ से आपने बॉन्ड ब्रेक कराया। तो यहाँ से जब आपने R को अलग कर लिया, यहाँ से रिमूव कर लिया, R को रिमूव हो गया, तो यहाँ कार्बन के पास में एक चार्ज बचा। अब रिमूव हो गया तो इसको हम इरेज कर देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं अलग, ताकि आपको समझ में जाए। अब देखो, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा हमारे पास में, इसको यहाँ से अलग कर दो, अलग हुआ। अब यहाँ एक चार्ज जाएगा, कार्बन के ऊपर क्या जाएगा, हमारे पास में एक चार्ज जाएगा। अब वो चार्ज क्या रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास में क्या है, कार्बन, ये कार्बन, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, मतलब खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे इस पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाता है। कौन, ये इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहाँ से ये R यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेता है। जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो यहाँ ये जो लोन पेयर है, यहाँ ये जो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसके पास चला जाता है। ये है पूरी कहानी। वो
और इसके पास जाने के बाद में यहाँ जुड़ जाता है। अब यहाँ पर देखो, यदि हम मान लो इसी बुक का ये एग्जाम्पल लें तो इसने एक कार्बन का यूज किया यहाँ ये वाला, तो हम एक कार्बन का यूज कर लो। इसमें हमने 2 3 कार्बन लिए, यहाँ से हटा दो, ये समझाने के लिए लिया था मैंने। आप कितने ही कार्बन बना सकते हो, ये दो, यहाँ से हमने एक कार्बन का यूज कर लिया। यहाँ चाहो तो हम हार्डवेयर लगा दिया। और यदि चाहो तो बिल्कुल बुक के जैसा आपको करना है तो यहाँ हार्डवेयर नहीं भी लगा तो भी चलेगा, लियो मत लगाओ हार्डवेयर। यहाँ से हमने हार्डवेयर हटा दिया तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हमने हार्डवेयर को अलग कर दिया, ये लो हमने हार्डवेयर को अलग कर दिया। अब यहाँ क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? कार्बन को डोनेट करेगा। जब कार्बन को इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, तो इससे बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ से R तो अलग हो ही गया है ना, यहाँ से R अलग हुआ नहीं, R अलग नहीं होगा यार, R अलग नहीं होगा, H अलग होगा, R अलग नहीं होगा। यहाँ से जो है ना ये R अलग नहीं होगा, यहाँ से H अलग होगा। इसको R को अलग नहीं करना, R अलग हो जाएगा तो हमारे पास में एल्कोहल कैसे बनेगा? ये R अलग नहीं होगा, H अलग होगा। यहाँ से H को अलग कर दो तो ये पूरा गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। उसने बोला OH बॉन्ड अलग होना है ना, H अलग होगा। यहाँ से ये वाला अलग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास में R O माइनस, और यहाँ से बचेगा हमारे पास में H प्लस। ऐसा है वो। यहाँ से भी ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ से आएगा इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा हमारे पास में प्लस। इसने इसको दे दिया। अब यहाँ क्या बनेगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये R तो है ही ऑलरेडी, R रहेगा। यहाँ ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहेगा। ये ऑक्सीजन किससे जाकर जुड़ जाएगा? कार्बन से जाकर जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन से जाकर यहाँ से जुड़ गया। क्लियर है? अब इसके पास में लोन पेयर थे, इसके पास में क्या थे? लोन पेयर थे। यहाँ पर लोन पेयर थे। अब ये लोन पेयर यहाँ से चला गया, लोन पेयर यहाँ से चला गया, इसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही बात समझ आ रही ना? इस प्रकार से ये बना। साथ में हमारे पास में H प्लस निकला था तो उसको साइड में निकाल के रख दो H प्लस, क्योंकि हमने रिमूव किया था H प्लस। तो आप चाहो तो यहाँ से इसको अलग कर सकते हो। क्लियर है? अब क्या बोलता है? ये तो हुई पहली स्टेप, ये हुई हमारे पास में पहली स्टेप। अब दूसरी स्टेप में क्या कहता है? दूसरी स्टेप में ये बोलता है हमारे पास में कि यदि मान लीजिए, सेकेंड स्टेप हमारे पास में है, यदि मान लीजिए, देखो यहाँ दे दिया है सेकेंड वाली स्टेप, द बॉन्ड बिटवीन COH ब्रेक डाउन। यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हैं, उसने कहा ये वाला ब्रेक करना है, अब R वाला ब्रेक कर रहा है। अब पहले H वाला कर लिया, अब R वाला ब्रेक कर रहा है। व्हेन दे रिएक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब प्रोटोनेटेड एल्कोहल रिएक्ट इन दिस मैनर। नहीं समझ में आई क्या कर रहा है? देखो जरा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इतना चाहो तो आप लिखा दें लो जो उसमें था। सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, जब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा कब करेगा? जैसे ये जो रिएक्शन दी हुई है उसी रिएक्शन को लिखते हैं। ये यहाँ पास में R, ये यहाँ पास में है CH2, यहाँ पास में है OH। अब हमारे पास में H प्लस तो यहाँ था ही, ये यहाँ पास में H प्लस। क्लियर है? अब क्या होता है? अब ये ऐसा होता है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर? और मैं अपने तरीके से लिखता हूँ इसको समझाने के लिए। यहाँ से हमारे पास में आता है ऑक्सीजन और ये यहाँ पास में H। ये यहाँ पास में क्या है? ये यहाँ पास में दिया हुआ कंपाउंड है, एल्कोहल दिया है, दे दिया एल्कोहल। ये लोन पेयर है इसके पास, ये लो ये लोन पेयर है। अब क्या होगा? ये रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा H प्लस के साथ। अब H प्लस के पास तो बॉक्स है नहीं है, खाली बॉक्स है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ से ये क्या करता है? अपने लोन पेयर को यहाँ दे देता है, लोन पेयर को यहाँ दे देगा। 2 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर दे देगा। जब कोई चीज़ देता है तो उसको ऊपर आता है चार्ज, तो यहाँ पर जाएगा चार्ज। इलेक्ट्रॉन दे देगा 2, तो एक कैसा हो जाएगा, एक कैसा हो जाएगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो क्या बनेगा हमारे पास यहाँ से बनेगा, ये यहाँ पास में R, ये होता है यहाँ पास में CH2,
ये यहाँ पास में O, ये यहाँ पास में है H, और यहाँ से एक H और जाएगा, ये एक H और लग गया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक देखो नोट करके यहाँ लिखो, मैं आपको पहले बताया था। हालांकि यदि ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड है तो उसके पास लोन पेयर रहेगा एक, ये उस पे उसके इसमें उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है। लेकिन यदि ये पहली पार्ट है ना, दूसरी बात, यदि ऑक्सीजन के ऊपर आप एक बॉन्ड लगाते हैं तो सॉरी, ऑक्सीजन के पास यदि हमारे पास में 3 बॉन्ड हो जाते हैं, कितने बॉन्ड हो जाते हैं? 3 बॉन्ड हो जाते हैं, तो एक लोन पेयर बचता है और एक पॉजिटिव चार्ज आता है। यदि ऑक्सीजन के पास में एक बॉन्ड है, तीसरी बात, यदि ऑक्सीजन के पास में एक बॉन्ड है तो हमारे पास में 2 लोन पेयर तो रहता है लेकिन नेगेटिव चार्ज रहता है। ये हमारे पास में समझने वाली बातें हैं, नोट करने वाली बातें हैं। क्या बोला? यदि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर रखता है, कोई चार्ज नहीं आता। एक लोन पेयर रखता है, 3 बॉन्ड बनाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये देखो 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, यहाँ भी देखो 3 बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम कंडीशन नाइट्रोजन के लिए है प्यारे बच्चों। नाइट्रोजन में यदि ध्यान से देखना, नाइट्रोजन है 1 2 3, कोई चार्ज नहीं आएगा, एक लोन पेयर रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए उसको चार्ज बना दे, नाइट्रोजन के पास में 4 बॉन्ड बना दे, 1 2 3 और 4, तो उसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि नाइट्रोजन हमारे पास में 2 बॉन्ड बनाता है, ध्यान से देखना, नाइट्रोजन हमारे पास में 2 बॉन्ड बनाता है इस प्रकार से, तो लोन पेयर तो रहेगा, साथ में एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो 3 कंडीशन याद रखना है इसमें, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन नाइट्रोजन के लिए, और वही 3 कंडीशन है ऑक्सीजन के लिए। आपको हेल्प देगा, नोट करके लिख लो, ये आपको क्या देगा? हेल्प देगा। इसी प्रकार से ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया, ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और रिच के बीच में बॉन्ड बना, बस और क्या। जब बॉन्ड बनी गया है तो फिर क्या चाहिए? अब ये अनस्टेबल होता है, ये क्या होता है आपस में? अनस्टेबल होता है, ये है अनस्टेबल, अनस्टेबल, ये कैसा है आपस में? अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल कैसे करें? स्टेबल कैसे करें? अब इसके पास, इसको मिटा दूं ना, यहाँ हिस्सा इरेज कर देता हूँ मैं, ये नोट तो आप तो लिखवा दिया, यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ से हो गया यहाँ पास में इरेज। अब देखो जरा, अब ये स्टेबल होना चाहेगा, इसके पास में क्या होता है? Br माइनस हो जाता है, इस पास क्या होता है? Br माइनस। इसको और करके यहाँ लिख ले ताकि अच्छे समझ में जाए, इसी को और करके हम यहाँ लिख रहे हैं ताकि हमारे जो है वो क्लियर लिख सकें। ये हुआ यहाँ पास में R, ये हुआ यहाँ पास में CH2, ये हुआ यहाँ पास में ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखें ऑक्सीजन, और यहाँ से लिख लें H2, लिख लिया। इसके पास में आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया? एक पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या होता है? यहाँ से Br की एंट्री होती है, यहाँ से होती है Br की एंट्री, Br माइनस, कोई भी ले लो, Br माइनस की एंट्री हुई। अब नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ भगता है? ये नेगेटिव चार्ज भगता है यहाँ कार्बन के पास, तो कार्बन की बैलेंस पूरी हो जाएगी। और यहाँ से ये जो वाला बॉन्ड है इसको ब्रेक कर लेता है, क्योंकि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, लोन पेयर इसको वापस मिल जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास? ये होगा, ये तो R है, बना ही रहेगा, ये कार्बन है, ये CH2 है, बना ही रहेगा। अब यहाँ से हमारे पास Br की एंट्री होती है, तो यहाँ पर Br लग जाता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे पास में क्या बचता है? हमारे पास में बचता है H2O, ऑक्सीजन चला जाता है, इसके पास लोन पेयर इसको वापस मिल जाते हैं। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ता है तो इसको लोन पेयर मिल जाते हैं। और अच्छे समझाऊँ मैं, तो ये देखो, ये H को ये समझ लिखो, H को आप ऐसा लिखो, ये यहाँ से H हुआ, ये हुआ, एक H हुआ। कितने बॉन्ड है हमारे पास में? 3 बॉन्ड है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। देखो अभी मैंने बताया था, ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक कर लेता है, तो इसके पास एक लोन पेयर है, अभी यहीं बना लो, ये एक लोन पेयर है, ये देखो एक लोन पेयर है। तो ये वाले बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करके इस पे ले जाओ, तो क्या बचेगा हमारे पास में? ये बचेगा। क्लियर है? ये यहाँ पास में यहाँ से बन गया, ये कंपाउंड। क्लियर हुई बात? पर क्लियर हुई कैसे होता है, तो कैसे इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करता है, दोनों मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है?
मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि यह हुआ क्या है। अब देखो, एल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफाइल। जब न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करते हैं तो भी मैंने आपको बता दिया ये कैसे बना, ये कंडीशन अब शायद आपको समझ में आ रही होगी। जब हम CO के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, भाई यहाँ से बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, दोनों ब्रेक। यदि यहाँ पास में H का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो न्यूक्लियोफाइल, और ये ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। बस अंतर इतना है, अंतर कितना है एक बार फिर मैं आपको समझाऊँ, इसी को समझाऊँ एक बार। देखो एक बार फिर मैं आपको इसी को एक्सप्लेन करता हूँ। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लेना आपके दिमाग में, है ना, बिल्कुल क्लियर कर लेना। देखो हाँ पास में एल्कोहल है, क्या है पास में एल्कोहल है, एल्कोहल। अब हम बना लेते हैं एल्कोहल को। ये यहाँ पास में R है, ये हुआ O और ये हुआ H, ये हुआ R, ये हुआ O और ये हुआ H, एल्कोहल है। अब यहाँ से दो बातें हो सकती हैं, क्या बॉन्ड ब्रेक तो होना है, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो यहाँ से, ये वाला, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो यहाँ से, ये वाला। यदि OH का बॉन्ड ब्रेक होगा तो भी यहाँ पास में लोन पेयर तो यहाँ रहेगा ही, यहाँ भी लोन पेयर रहेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये यहाँ पास में माइनस हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ऑक्सीजन ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दो, यदि मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ से हमको मिलेगा R, यहाँ से मिलेगा O, ये लोन पेयर के साथ में, क्लियर है। और यदि यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये हुआ आपस में R, ये हुआ O, तो R तो अलग हो ही गया, यहाँ से R अलग हो ही गया, तो R को यहाँ से अलग कर दो, यहाँ से ये अलग हुआ, तो क्या बचा यहाँ पास में, यहाँ पास बचा यहाँ पर ऑक्सीजन, ये बचा यहाँ पास में हाइड्रोजन, लोन पेयर यहाँ पर यहाँ पास में बना रहेगा। अब यहाँ से H अलग हुआ तो यहाँ से H प्लस लिख दो, ये हुआ यहाँ पास में H प्लस, और यहाँ से हो जाएगा यहाँ पास में R प्लस। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसको हम बोलते हैं कि न्यूक्लियोफाइल प्रोसेस है, और इस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल प्रोसेस है। इतनी बात है और कोई बात नहीं है, क्लियर है। इसमें सबसे पहले अटैक यहाँ होता है, ये देखो लोन पेयर देता है। यही एक बात और हमने देखी कि यदि 3 बॉन्ड बनाता है तो प्लस चार्ज आता है, 2 बॉन्ड बनाता है कोई प्लस चार्ज नहीं आता। क्लियर है सारी बातें, मिटा दूं यहाँ से, ये लो अलग कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखो आगे क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द क्लीवेज, किसके ऊपर बेस्ड क्या है, बेस्ड ऑन द क्लीवेज ऑफ OH एंड CO बॉन्ड। वो ये बोलता है कि हम किसको बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, कि R को अलग कर रहे हैं कि H को अलग कर रहे हैं, उसके बेसिस पे। द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल में बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। इस बेसिस पे हम इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जब उसने कहा कि जब रिएक्शन हो रही है इन्वॉल्व क्लीवेज, उसने बोला है कि आप पहले क्लीवेज कर रहे हैं OH बॉन्ड का, तो क्या होगा, दे रहा है देखो सफा दे रहा है। पहली बात है कि जब हम OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, दूसरी बार में ये दे देगा जब हम R को ब्रेक कर रहे हैं, जब हम R को ब्रेक कर रहे हैं, देखो यहाँ दिया होगा उसने, आगे देगा ये। अभी हमने एक को ब्रेक कर रहा है, मतलब हम इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दोनों को साथ नहीं पढ़ सकते ना, किसी एक को पहले हमने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो दूसरी बार में उसने दिया ये वाला, रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन और ये वाला बॉन्ड इन एल्कोहल। तो ये दूसरी स्टेप हो गई हमारे पास में, वो पहली स्टेप है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पहली स्टेप की, है ना, ये वाली बात स्टेप दूसरी स्टेप हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं पहली स्टेप की, ऊपर वाले की। तो चलो ऊपर चलते हैं। क्या दिया है इसने, क्लीवेज करना है, किसको क्लीवेज करना है, OH बॉन्ड को। तो पहले OH बॉन्ड को क्लीवेज कर लेते हैं, उसके साथ रिएक्शन देखते हैं क्या होगी। अब देखो जरा यहां से बढ़े आगे, इसको अलग कर देते हैं। ये यही बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना, ये बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अच्छा हुआ लिखा हुआ है, उसने कहा है कि रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज OH बॉन्ड। उसने बोला कि पहले इसको बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, किस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, इस वाले को ब्रेक कर रहा है, उसने ये बोला है। जब इस वाले को आप ब्रेक कर रहे हो
इसको ऊपर चलते हैं, ले चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, पहला, इसमें भी पहला पॉइंट दिया है। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, पहला दिया है इसमें। रिएक्शन विद मेटल, जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट कराओ, ये हुआ आपस में R, ये हुआ R, ये हुआ O और ये हुआ आपस में H। इसके 2 मोल लेने हैं, 2 मोल ले लिए, ये इसके होगा आपस में 2 मोल। इसने रिएक्ट किया, जब इसने रिएक्ट किया किसके साथ में, Na के साथ में, तो ये लिख लो आप Na, कितने Na, 2 Na। क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां से ये जो H है, अब H की बात हो रही है क्लीवेज की, यहां से जो H है वो हट जाएगा, यहां से ये H अलग हो जाएगा, हो गया H अलग, और ये Na आके यहाँ पर लग जाएगा, कितना आके लग जाएगा, Na। तो यहाँ पर पास में क्या था, यहाँ पास में है R, यह O, और यहाँ आके लग गया यहाँ पास में Na। ये तो एक के साथ हुआ, दूसरा भी है ऐसा ही, ये 2 लिखे हुए हैं, आप चाहो 2 को ऐसे लिख लो, एक बार वो लिख लो इसको, ये R, ये O, ये H, 2 बार लिख लो, ठीक है। फिर वही बात होगी कि यहाँ से ये एक Na, फिर यहाँ से एक को हटा देगा, तो फिर क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास में यहाँ से दोबारा बनना है, ये तो हुआ R, ये हुआ आपस में R, ये हुआ O, और ये हुआ आपस में Na। एक H यहाँ से निकला था, एक H यहाँ से निकला था, और साथ में यहाँ पास में निकल लिया H2। क्लियर हो रही बातें, H2। सोडियम एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, Na लगा हुआ इसलिए नाम हो जाएगा इसका सोडियम। तो यहाँ से आया यहाँ पास में सोडियम एल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। 2 मोल बना हुआ है, चाहो तो आप इसको आगे 2 लिख दो, या ऐसे बना, ये इस प्रकार से आपस में रिएक्शन होती है। याद रखना, हमेशा नोट डाल के लिखो। मेटल जो होता है आपस में वो रिमूव करता है एसिड हाइड्रोजन, मेटल रिमूव एसिडिक हाइड्रोजन, H+ को ये रिमूव करता है एसिडिक। मेटल की और एसिडिक हाइड्रोजन की कभी भी नहीं पड़ती है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ मेटल नहीं रह सकता, जहाँ मेटल है वहाँ हाइड्रोजन नहीं रह सकता, रिमूव हो जाता है, कहीं के रिप्लेस हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं दूसरी, ये मैंने बता दिया ये हुआ कैसे, नोट भी लिखवा दिया। अब बात करते हैं नीचे वाले की। यदि मान लीजिए उसने दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर दिया हुआ CH3, नीचे दिया हुआ आपस में CH3, ये दिया हुआ आपस में OH, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम 2 एल्यूमिनियम के साथ में, क्या बनेगा आपस में, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल से हम रिएक्ट कर रहे हैं। एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम यहाँ पास में मेटल है, इसने इसके 6 मोल लिए, कितने मोल लिए, 6 मोल लिए। बात समझ में आ रही। अब देखो अब क्या होगा, अब ये होगा हमारे पास में कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन अलग हो गए, तो ये कंपाउंड क्या बनाएगा, ये कंपाउंड बनाएगा, ये तो वही रहेगा ये C, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3, हो गया। ये यहाँ से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का अलग हो ही गया, इसको चाहो तो ऐसे लिख लो आप, इसको आप ऐसे लिख लो। यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं OH क्लीवेज की बात हो रही है, हाइड्रोजन अलग हुआ। जब हाइड्रोजन अलग हुआ तो इतने पार्ट से लग जाएगा एल्कोहल, क्या लग जाएगा आपस में, एल्कोहल, एल्यूमिनियम क्या लग जाएगा, सॉरी एल्कोहल ने एल्यूमिनियम लग जाएगा। कैसे लगेगा एल्यूमिनियम, ये ऐसे लगेगा, मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको अलग कर दो, एक पार्ट ये हो जाएगा इसका, ये CH3 है, ये कितने 6 लिए हैं ना, बहुत ध्यान से देखो कितने लिए, 6 लिए, एल्यूमिनियम कितने लिए, 2 लिए। यहाँ से हमारे पास में ये हुआ एक, फिर इसी प्रकार से दूसरा आएगा, यहाँ एल्यूमिनियम से ये कनेक्टेड रहेंगे, मैं एल्यूमिनियम लिख देता हूँ, ये एल्यूमिनियम से ये कनेक्टेड रहेंगे। हम जानते हैं एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, 3। तो दूसरा फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, क्या आ जाएगा दूसरा, ये है हमारे पास में कार्बन,
ये यहाँ पास में है कार्बन, ये यहाँ पास में CH3 है, ये यहाँ पास में CH3 है, ये यहाँ पास में CH3 है, और यहाँ पर लगा हुआ है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। दूसरा फिर कनेक्टेड हो जाएगा, ये है यहाँ पास में ऑक्सीजन, ये यहाँ पास में CH3 है, सॉरी ये यहाँ पास में कार्बन है, इससे लगा हुआ CH3 है, इससे लगा हुआ CH3 है, इससे लगा हुआ CH3 है। अब एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 हैं, तो इसी प्रकार से 2 बार एक को ऐसा ही लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम। तो उसने क्या किया, सीधा उसने शॉर्टकट में काम चला दिया कि एल्यूमिनियम को लिख दिया उसने बाहर, एल्यूमिनियम को लिख दिया उसने बाहर, और ये जो था क्या था, यहाँ पास CH3, इसको थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। यहाँ से देखो क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ से था हमारे पास में, ये है यहाँ पास में CH3 सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऐसा। इसके यहाँ लिख दिया उसने 3, और इससे एल्यूमिनियम को उसने जोड़ दिया, और इसके आगे लिख दिया 2 बार लिखना पड़ेगा। देखो 3 क्यों लिखा, एक तो ये पूरा ग्रुप हुआ, दूसरा ये पूरा ग्रुप हुआ, तीसरा ये पूरा ग्रुप हुआ, और एल्यूमिनियम है, ये देखो, तो 3 और एल्यूमिनियम। एक और ऐसा ही बनाओगे सेम टू सेम नीचे, तो उसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ इसको लिख दिया आगे 2। ये है पूरा एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये एल्यूमिनियम लग गया, ये हाँ पास में एल्यूमिनियम लगा हुआ है, चाहो तो और पास रख लो एल्यूमिनियम को, यहाँ से एल्यूमिनियम को पास रख लेते हैं। ये है एल्यूमिनियम। हो गई बातें सारी, इतनी बात समझ में आई, ऊपर बढ़ाएं। अब देखो ये हो गया, सेम कंडीशन यहाँ की बात कर रहे हो, सेम कंडीशन हम इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला फिनोल है, यहाँ पास में फिनोल है, यहाँ पास में बेंजीन, यहाँ पास में OH लगा हुआ है, ये हो गया फिनोल। इसके रिएक्शन हम 2 Na के साथ कर रहे हैं, हो गया। क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पास में H रिप्लेस हो जाएगा, भाई OH की रिमूव की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से यहाँ पास हाइड्रोजन है, ये यहाँ पास रिमूव हो जाएगा, Na लग जाएगा, ये बेंजीन रिंग बनेगा, ये हुआ O, ये हुआ यहाँ पास में Na। क्लियर है, प्लस बनेगा यहाँ पास में H2। सेम कंडीशन 2 बार लेना पड़ेगा, ये सब भी अपन ने किया था, 2 Na, ये फिनोल है, ये सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। सेम कंडीशन नीचे, यदि मान लीजिए यहाँ पास फिनोल है, बेस ले लें हम, यहाँ पास फिनोल बन गया फिनोल। अब इसकी रिएक्शन बेस से करा देते हैं, NaOH से करा देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास में Na रिप्लेस कर देगा उसको, NaOH ना, NaOH से हमने कराया तो Na उसको रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पास में ऑक्सीजन लग जाएगा, और यहाँ पास में Na लग जाएगा, साथ हमारे पास में H2 निकल जाएगा। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम OH को ऐसे लिखना चाहते हैं, ये लिख लिया, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, ये Na आके यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, यहाँ पास ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है ये। अब आगे बात करते हैं, ये कोई बेस है, बेस आके यहाँ से हाइड्रोजन को ले जाता है, ये इससे लोन पे रखता है, ये निकल जाता है, कंजुगेट बेस कहलाता है। समझ में आई नहीं आई? तो आज शायद ज़्यादा हो गया, आज के लिए इतना ही। कोशिश करना कि एक बार और आप इसको कर सको, कल हम इसको करेंगे, कैसे होगा क्या होगा आगे की बात इसमें हम देखने वाले हैं। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।